सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मोहन और आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वो कुछ विशेष कारणों से जो है हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ हम लोगों ने कई विषयों पर जो है वो चर्चा करने के लिए जो है वो आज यहाँ एकत्र हुए हैं। और जैसा कि हमारे पास जो हमने NIS से जो डिलीट किया उसमें कई सारी समस्याएं जो हैं वो अभी तक आती जा रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या जो हमारी थी कि हमारी जो डिग्री थी उसको जो है वो मान्यता देने में जो है सरकार जो है काफ़ी आनाकानी कर रही थी और आज भी जो है वो असमंजस की स्थिति हमारी अभी तक बनी हुई है। और जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, कई बार कोर्ट केस भी हम लोगों ने लड़े और जीते और साथ ही साथ कई सारी चीज़ों को हमने पा भी लिया, फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं हमारी जो स्थिति है वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिर भी हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम लोग अपने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास में लगे हुए हैं, ताकि हम लोग जो है वो अपने जो भी हमारे काम हैं या जो हम चाहते हैं वो हमें और हमारे साथियों को जो है वो मिल सके। जिनमें हमने कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा भी की थी। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि भाई पहले तो शुरुआत में ही जब हमारा संगठन शुरू हुआ था उस समय हम लोगों ने एक विशेष मांगों को लेकर के जो है वो आवाज़ उठाई, जिनमें थी कि हमारी जो डिग्री है उसको सरकार मान्य नहीं कर रही थी। सबसे पहला प्राथमिकता हमारी ये थी कि उसको मान्य किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने केस भी किया और अर्थात काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसमें जीत भी हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी कुछ थोड़े बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने उन लोगों पर ध्यान देना या उनकी तरफ ध्यान केंद्रित किया जो ऐसे लोग जिन्होंने डीएलएड किया और उम्र के आखिरी पड़ाव में जाकर के उन्होंने इस सरकार ने उनको कोर्स करवाया। अब उनके लिए ये स्थिति बनी हुई है कि वो अब क्या करें, क्योंकि उनकी इतनी उम्र नहीं रह गई है कि वो सारी चीज़ों को तैयारी करें और फिर जो है वो अपने जो तैयारी करके जो भी एग्ज़ाम हैं और वो सारी चीज़ें क्लियर करें। तो हमसे सरकार से सीधा मांग यही था कि उनको भी जो है वो कुछ मानदेय की तरह जो है वो कम से कम इतना मानदेय दें कि उनका जो जीवन यापन अच्छे से हो सके। हम लोगों की जो मांग थी वो ये थी कि भाई कम से कम जो सरकारी शिक्षक हैं, तो सरकारी शिक्षकों का जो वेतन है उसका आधा जो है वो हमें या उन शिक्षकों को दिया जाए जिनकी आयु जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, जिनके पास अब तैयारी का समय नहीं है और पढ़ाई करने का समय नहीं है उनके पास, तो उनको भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ मानदेय जो है वो सरकार तरफ से दे। साथ ही हम चाहते थे कि जैसे जिस प्रकार शिक्षा मित्रों को कुछ भारांक दिए गए थे, उस तरह के हमें भी जो है वो कुछ विशेष सुविधा जो है वो सरकार की तरफ से मिले। जब भी कोई भर्ती आए तो उसमें भी हमें इस तरह की विशेष भारांक की आवश्यकता थी, ताकि हम लोग जो है वो अपने जो भी शिक्षण कार्य है उसमें जो है वो पूरी तरीके से लग पाए। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की। साथ ही साथ जो है धीरे धीरे हम लोग अब अपने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं और हमारा संगठन चाहता है कि हम सभी शिक्षकों को एक साथ ले करके आगे की तरफ बढ़ें। हमारे पास जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोगों का या हम कहें कि अपनी आने वाली पीढ़ी का जो है वो भविष्य तय करने का हमें कार्यभार दिया जाता है। और अगर हमारे साथ ही ऐसा होगा कि हम अपना भरण पोषण न कर पाए तो हम आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से शिक्षित कर पाएंगे। और एक अच्छा और गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें कहीं ना कहीं हमें अपना जो है वो जीवन गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इन्हीं सारी चर्चाओं के साथ जो है हम लोग अपने संगठन को आगे बढ़ा रहे थे और इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। मैं चाहूँगा कि श्रवण जी आएँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो आएँ और कुछ जो हमारी नई रणनीतियाँ बनी हैं और जो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों पर आकर के थोड़ी सा चर्चा करें। श्रवण कुमार जी।